बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। किचन विद शांजे में हम आपका वेलकम करते हैं। आज हम जा रहे हैं नादरन एरियाज़ में, क्योंकि हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा इन दिनों गर्मी पड़ रही है और बच्चों की भी हो चुकी हैं छुट्टियाँ। तो बच्चों की फरमाइश थी कि हमें ले जाया जाए ट्रिप पे, और इस बार जाया जाए नारान कागान। तो हमारे सफ़र का आगाज़ यहाँ से शुरू होता है मियाँ वाली से। तो यहाँ से जो है सफ़र स्टार्ट होता है 7 बजे। हमने अपने घर से रखते सफ़र बांधा और रवाना हुए नारान कागान की तरफ, क्योंकि नारान कागान की तरफ जाते हुए हमें मियाँ वाली से लगते हैं 16 घंटे। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि हम एक दिन जो है वो बालाकोट में स्टे करेंगे। बालाकोट तक 11 घंटों का सफ़र है। तो अगले दिन हम फ्रेश होके जो है वो नारान कागान की तरफ रवाना होंगे। तो सुबह के 7 बज चुके हैं और शदीद किस्म की यहाँ पे है गर्मी। ये देखें, सूरज बिल्कुल फुल तमाज़ुत के साथ चमक रहा है। तो अब सफ़र का आगाज़ जो है वो शुरू हो चुका है। आप भी इस सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। आपको मैं सारा गाइड करूँगी, रास्तों के बारे में, होटलिंग के बारे में, कहाँ पर बालाकोट में हमने रिहाइश इख्तियार की, क्या रेंट चल रहे हैं, किस तरह की ये जर्नी रही है, रास्ते कैसे हैं, रोड कैसे हैं, तो सब आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो ये हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मूसा खेल। मूसा खेल में बहुत प्यारा पहाड़ी सिलसिला है। इसकी मैंने बहुत कम वीडियो शूट की है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती। तो तलागंग में हमने किया स्टॉप, यहाँ पे वहाँ का विज़िट किया ताकि कुछ खाने पीने के लिए ले सकें। और क्योंकि आगे रास्ता है तो लंबा है, तो कुछ खाने पीने का सामान होगा तो अच्छा कटेगा। बच्चों ने भी यहाँ कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हमने यहाँ पे जो है चीज़ें वगैरह ली। इनकी जो बेकरी है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेश बेकरी आइटम्स मौजूद होते हैं। पहले भी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि यहाँ इनकी जो कुकिंग है, जो बेकरी आइटम है वो मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो हमने यहाँ से जो जो चीज़ें ली हैं वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ से क्या लिया है। तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ आइसक्रीम खाई और जूस वगैरह ही पिया, और बाकी जो बेकरी आइटम है, क्योंकि हमें देर हो जाती तो हमने यहाँ पे बैठ के नहीं खाए। हमने कहा कि हम कार में खाते भी जाएंगे, और क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था तो यहाँ पे अगर ब्रेक कर लेते तो बहुत ज़्यादा जो है वो देर हो जाती। तो इसलिए साथ ही कुछ आइटम ले लिए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बेकरी का भी व्यू करवा देती हूँ। यहाँ से शुरू हो रही है इस्लामाबाद मोटरवे। मोटरवे टूल प्लाजा शुरू हो चुका है और हम इस्लामाबाद में अब यहाँ से हम जाएंगे इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर, क्योंकि मोटरवे का रास्ता ख़त्म हो चुका है। अब हमने क्योंकि बालाकोट और नारान कागान की तरफ जाना है, तो हम ये रास्ता इस रास्ते पर जाएंगे पेशावर
इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पे। बहुत ज़बरदस्त किस्म का रोड है, बहुत अच्छा मोटरवे, जैसे आपको पता है बहुत ही ज़बरदस्त रोड होता है। तो यहाँ से जी आगाज़ हो चुका है हमारा KPK की तरफ। नादरन एरियाज़ का पहला स्टॉप शुरू हो चुका है हमारा यहाँ पे। तो आप भी हमारे साथ चलें और देखें, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर व्यू होंगे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होंगी। तो ये अब यहाँ से हमने जाना है बोलान इंटरचेंज पे। सीने पहाड़ डाला रहा मटर में। हाँ इनका सेंटर की सभी हम यहाँ साइकिल लगाए हैं। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक मनसेरा और दूसरा एबटाबाद की तरफ से। तो हम एबटाबाद वाली साइड से जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आएगा हवेलिया इंटरचेंज। हवेलिया इंटरचेंज से जो रास्ता जाएगा वो एबटाबाद की तरफ जाएगा। ये रास्ता जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी ने यहाँ से जाना हो या मुल्तान से जाना हो या किसी और सिटी पंजाब से की जाना हो, मियाँ वाली से गुजर के, तो वो ये रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है, बहुत ज़बरदस्त रोड है इस पर। तो आप भी मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी इस वीडियो में। हवेलिया इंटरचेंज के बाद एबटाबाद का इलाका शुरू होने वाला है। ये एबटाबाद नंबर जो 2 है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है और वो है भी बिल्कुल छोटा सा। तो आप भी मेरे साथ ये खूबसूरत टनल एंजॉय करें इसकी जर्नी को। रास्ते की खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे तरीके से लैंडस्लाइडिंग यहाँ पे बनाई गई है। लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए पहाड़ों के ऊपर इन्होंने बहुत वर्क किया हुआ है ताकि लैंडस्लाइडिंग ना हो। और ये बहुत ही ज़बरदस्त एरिया, ये देखिए लैंडस्लाइडिंग रोकने के लिए। तो यहाँ पे भी पहाड़ हैं, बहुत काफ़ी अच्छा व्यू है, मौसम भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन अभी यहाँ पे तो गर्मी है। तो यहाँ पे अब शुरू हो रहे हैं टनल। एबटाबाद टनल नंबर 1 जो है वो शुरू होने वाला है। ये टनल भी अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। इस टनल में मुझे सफ़र करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत ये टनल था। ये टनल नंबर 1 है जो कि तकरीबन 1.5 से 2 मिनट का रास्ता है और बहुत ही जो है वो खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त। इसमें लाइटिंग की गई है, जो कैमरे की आँख इस वक्त
उस तरीके से नहीं दिखा रही जितनी ज़बरदस्त इसमें लाइटिंग की गई है। टनल नंबर 2 आगे जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ होती तो गर्मी है लेकिन फिर भी हमारे इलाके से यहाँ मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर होता है। यहाँ बारिश वगैरह भी हो जाती है और मोस्टली ठंड रहती है। तो एबटाबाद की तरफ हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। एबटाबाद तक भी पूरी मोटरवे बनी हुई है। रास्ते में जो व्यू है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारा है। आप खुद देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी है रास्ते में। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अभी बाईपास पे। यहाँ से एबटाबाद सिटी जो है वो मोटरवे ख़त्म हो जाती है और एबटाबाद सिटी जो है वो शुरू हो जाती है। एबटाबाद सिटी में भी ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है और ख़ूबसूरत इलाका है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ की जो चपली कबाब हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बैरून मुल्क में भेजे जाते हैं। यहाँ का इलाका कलंदराबाद अपने कबाबों यानी चपली कबाबों की वजह से पूरी वर्ल्ड में मशहूर है। और आप कहीं के भी यहाँ के चपली कबाब खा लें, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। हमारे पंजाब में इस तरह के चपली कबाब नहीं बनते, हम खुद घर में भी बनाते हैं, लेकिन इनका टेस्ट, इनका तरीका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ये चपली कबाब होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। रास्ते में बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी थी। मौसम एबटाबाद का भी काफ़ी खुशगवार था, बादल थे और निस्बतन हमारे इलाके से काफ़ी बेहतर और ठंडा था। जैसे इस्लामाबाद का मौसम होता है उससे भी थोड़ा ज़्यादा ठंडा और अच्छा मौसम था यहाँ पर। तो सफ़र हमारा जारी है। हम अभी एबटाबाद की सिटी में हैं। एबटाबाद सिटी से आगे कलंदराबाद शुरू हो जाएगा। ये कलंदराबाद का इलाका है। यहाँ पर हमने नान और चपली कबाब जो कि इनके फेमस थे वो मंगवाए और गाड़ी में बैठ के उसको एंजॉय किया। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये चपली कबाब थे। मैंने बहुत सारी जगहों के चपली कबाब खाए हैं लेकिन इन जैसे चपली कबाब मुझे कहीं भी नहीं मिले। इनके चपली कबाब का एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त जायका था जो मैं हमेशा याद रखूँगी। तो अब यहाँ से रखते सफ़र फिर से शुरू हो चुका है बालाकोट की तरफ। बालाकोट जाते हुए खूबसूरत नज़ारे आपका वेलकम करते हैं। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे नज़ारे आएंगे। यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है बालाकोट में और ख़ूबसूरत नज़ारे आपकी आंखों को खैरा करते हैं। बालाकोट पहुंचकर हमें सबसे पहले होटल ढूंढना था जिस होटल में हम स्टे कर सकें, जो फैमिली होटल हो और अच्छा भी हो, जो हमें पसंद आए। तो हमने अब जो है बालाकोट पहुंच के पहला काम होटल की तलाश का किया। वहाँ पे 2-3 हमने होटल देखे हैं लेकिन हमें वो कुछ इतना पसंद नहीं आए। हम चाहते थे कि अच्छी लोकेशन पर भी हो और बहुत ज़बरदस्त भी हो। तो आप भी मेरे साथ रहिएगा। हम बालाकोट में जिस होटल में रहे मैं उसका भी आपको बताती हूँ और इसके क्या चार्जेस थे, पर नाइट इसके क्या चार्जेस थे। तो वो ये है जी वो होटल जिसमें हमने स्टे किया है। इसका नाम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। ये था रूम जी। एक इसमें
सिंगल बेड था और एक डबल बेड था। हम लोग भी 3 मेंबर ही थे फैमिली के, तो हमारे लिए ये काफ़ी रूम था। हमने साथ ही इसके अटैच बाथरूम था। साफ़ सफाई जो है वो इसमें काफ़ी अच्छी थी और ग्रीनरी भी बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ पे ठंडे और गर्म पानी का भी इंतज़ाम था, लाइट का भी इंतज़ाम था, क्योंकि इन इलाकों में लाइट का काफ़ी इशू रहता है, और ठंडे और गर्म पानी का भी। तो ये सब चीज़ें हमने पूछ के, तो ये यहाँ पे एक सोफ़ा भी लगा हुआ था। अगर फैमिली ज़्यादा हो तो ये मैट्रेस भी लगा देते हैं। तो हम, क्योंकि और भी फैमिली मेम्बर साथ थे, तो उन्होंने अपने अलग अलग और रूम ले लिए थे। तो हमारा जो रूम था वो ये वाला रूम था। ये इसका बाहर डाइनिंग एरिया बना हुआ था। यहाँ पे खाने की फैसिलिटी भी थी कि आप अगर इनसे ऑर्डर करवा के बनाएं तो ये खाना भी प्रोवाइड कर देते थे। ये इसका पूरा व्यू आप चेक कर लें। यहाँ इन्होंने पर नाइट हमसे 4000 रुपये चार्ज किया था, लेकिन इनकी जो डीलिंग थी बहुत ज़बरदस्त थी माशाल्लाह से। और माहौल यहाँ पे तकरीबन इस्लामाबाद जैसा माहौल था। बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड नहीं थी, लेकिन शाम को बारिश हो गई थी तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो अब हमने होटल में अपना सामान रख दिया है। कुछ देर रेस्ट करके हम शाम को बालाकोट की सैर के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, जहाँ दरियाए कुन्हार बह रहा है। यहाँ दरियाए कुन्हार के हमने एक दूसरे के ऊपर पानी फेंका। बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बच्चे तो बहुत आगे जाना चाहते थे, लेकिन हमने बहुत मुश्किल से रोका। सारे बच्चे बिल्कुल गीले हो चुके थे, लेकिन मज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा आ चुका था, क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा गर्मी देख के आए थे। और यहाँ पे जो मौसम था वो बहुत ज़बरदस्त था और बहुत अच्छा सा पिकनिक स्पॉट बना हुआ था। और ऊपर से जो बादल हैं वो भी आ गए, और फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो बारिश भी शुरू हो गई थी। यहाँ पे ज़्यादा व्यू मैं नहीं बना सकी, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ भी थी, तो अपनी फैमिली की भी थी, तो इसलिए मैंने जो मुनासिब नहीं समझा कि किसी की आए। मैंने बहुत कोशिश की है कि सबको कट करूँ इसमें से। तो जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये सैरगाह बनी हुई है। आप जब भी बालाकोट आएँ तो इस सैरगाह की लाजमी सैर करें, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। आपकी फैमिली जो है वो एंजॉय करेगी। बच्चों के लिए यहाँ पे झूले भी बने हुए थे, जो कि बिल्कुल फ्री थे, जैसे पार्क वगैरह में बने हुए होते हैं। तो और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, और बारिश और धूप बहुत ही ज़बरदस्त मौसम बना हुआ था। तो यहाँ पे जो है खाने पीने की चीज़ें जैसे पकोड़े, गोलगप्पे, दही बल्ले वगैरह भी अवेलेबल थे, और वो भी काफ़ी टेस्टी थे। यहाँ पे ये देखें, बारिश टाइम जब हम होटल की तरफ जा रहे हैं, दरियाए कुन्हार का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। यहाँ पाँव डुबो के बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और ये जो चेयर यहाँ पे लगी हुई थी, पत्थर थे, और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था। हमने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया। ये देखें दरियाए कुन्हार का शोर, और इसकी ये यहाँ पे जो है वो दरियाए कुन्हार जो है वो आ रहा है, और ये थोड़ा पतला था, यानी बहुत ज़्यादा दरियाए कुन्हार तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो पानी का बहाव था वो कम था, तो इसलिए यहाँ पे पिकनिक स्पॉट सा बना हुआ था। लेकिन दूर जाने की इजाज़त नहीं थी। जहाँ पे इजाज़त थी तो हमने उसको एंजॉय किया। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे। ठंडा या बर्फ़ जैसा पानी, मज़ा ही आ गया। उसके बाद मगरिब से ज़्यादा ईशा का टाइम हो चुका था, तो हमने जो है खाना ऑर्डर किया, और यहाँ पे हमने खाना खाया था। बहुत गरम मज़ेदार किस्म की रोटियाँ थी, साथ में मंगाई थी कढ़ाई
कढ़ाई जो है वो देसी मुर्गी थी जो अच्छी बनी हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं थी। वहाँ इस अच्छी बनी हुई थी। और साथ में हमने मंगाए थे सीख कबाब, जो इन्होंने कहा था कि हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो और बाकी इनके जो सीख कबाब थे वो बहुत टेस्टी थे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, बालाकोट का सफ़र ख़त्म हुआ।